ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी लोगों को सावन के इस पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव जी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। महादेव आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करे। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं कि अगर जीवन में कभी भी आपके कोई विकट समस्या आ जाए, देखिए सबसे पहले तो एक चीज बोलूंगा कि इस उपाय को आप अपने डायरी में या कहीं पर भी नोट कर लें ताकि बार बार आपको ना देखना पड़े। हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है, अचानक से कोई विकट समस्या आ जाती है, कोई गलती हो जाती है, ऑफिस में नौकरी पर बात आ जाती है, किसी की घर में तबीयत खराब हो जाती है, अचानक से कोई विकट समस्या आ जाए, अचानक। और उस वक्त में आपको हड़बड़ी में कुछ भी समझ में ना आए कि क्या करें क्या ना करें, बस सीधा भगवान का नाम लेते हो और क्या करते हो आप, ठीक है ना। तो उस वक्त में बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। गुरुदेव ने अपनी कथाओं में बहुत बार इस वाले उपाय को बताया है। 2 से 3 घंटे के अंदर आप जो मांगोगे वो सारी मनोकामना आपकी पूरी जरूर होगी। जब भी कभी कोई अचानक कोई विकट समस्या आ जाए, चाहे किसी से भी संबंधित विकट समस्या आ जाए, ये छोटा सा उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, बीमारी से संबंधित, साथ ही साथ आपकी धन की समस्याओं को भी हल करेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला जो उपाय है, जो आपको एक कंकड़ से करना है। 2 चमत्कारी चीजें बस आपको कंकड़ पर चढ़ा देनी है और आपकी सारी समस्याएं हल जरूर हो जाएगी। ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो गुरुदेव ने इसके लिए कोई खास तिथि नहीं बताई है। जब भी आपके ऐसी समस्या आ जाए, जब भी आ जाए, जरूरी नहीं है सावन के महीने में, या कभी भी आप चले जाएं, इस वाले उपाय के लिए उन्होंने कोई समय नहीं बताया। सुबह आ गया तो सुबह कर लो, शाम को आ गया शाम को कर लो, दिन में आ गया दिन में कर लो, कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। इसीलिए कह रहा हूं लिख करके रख लेना। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। जब भी ऐसी कोई विकट समस्या आ जाए, देखिए मैं एक उपाय बताऊंगा विकट समस्या आ जाए, उसके लिए दूसरा उपाय बताऊंगा कि विकट समस्या ना आ पाए, है ना। एक तो समस्या आ जाए, अब उसके बाद क्या करना है, और विकट समस्या आने वाली है, आपको ऐसा लगता है, तब क्या करना है, ठीक है। तो यह है कि जब आपके विकट समस्या आ जाए तब आपको क्या करना होगा। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, है ना। किसका जल लेना, ये अपने घर का शुद्ध जल लेना। इसके बाद में आपको लेने होंगे चावल। ध्यान रखना, चावल का 1 दाना आपको लेना है, लेकिन वो 1 दाना आखा दाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आखा, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ही आपको लेना होगा 1 हरे मूंग का दाना, जो भी कहीं से खंडित ना हो, ये भी आखा होना चाहिए। आखा मतलब पूरा दाना होना चाहिए, ठीक है ना। इन तीनों चीजों को लेकर के कहां पर पहुंच जाओगे? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ध्यान रखना, बेलपत्र के पेड़ के नीचे मेरे देव आदिदेव महादेव जी का स्थान हमेशा होता है, ठीक है ना। तो जब आप इस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाओगे तो सबसे पहले ध्यान रखना, नीचे की तरफ कोई सा भी एक कंकड़ पत्थर देखना। इस पेड़ के नीचे कोई ना कोई एक आध कंकड़ पत्थर जरूर पड़ा होगा। उसी कंकड़ पत्थर को, देखिए अचानक से जब भी कोई समस्या अब आ गई है, अब क्या करें, तो उसके लिए आपके शिव मंदिर के आसपास कहीं पर भी बेल का पेड़ ढूंढ लो, आपके आसपास कहीं पर भी बेल के वृक्ष का पेड़ ढूंढ लो, ठीक है ना। वहीं जाकर के इस वाले उपाय को कर देना। बेल के पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ पत्थर मिले, आपको उसी कंकड़ को शिव मानकर, ध्यान रखना, उसी कंकड़ को शिव मानकर या शिवलिंग मानकर आपको 1 लोटा शुद्ध जल उस कंकड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर चढ़ा देना है। और अपनी मनोकामना, जो भी विकट समस्या आ गई है उससे कैसे बचा जाए, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोल करके सबसे पहले 1 चावल का दाना इस वाले कंकर पर समर्पित कर दीजिए, और उसी के पास में 1 हरे मूंग का दाना उस वाले कंकर पर समर्पित कर दीजिए। 2 मिनट वहां पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके और वापस अपने घर की तरफ चले आइए। जो व्यक्ति अचानक से इस वाले उपाय को कर लेता है, 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आने वाली जो भी समस्या होती है वो खत्म जरूर हो जाती है। जो भी समस्या आ गई है उसका निपटारा हो जाता है, फैसला हमेशा आपके पक्ष में होता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए दूसरा उपाय जो है वो बहुत ही खास है। दूसरे उपाय के लिए क्या है कि अगर कभी जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ है, दुख है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ है, दुख है, या फिर आपको ऐसा समय आ चुका है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है,
आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है, आपकी आंख फड़क रही है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ विकट समस्या आने वाली है, कुछ ना कुछ विकट समस्या आने वाली है, अभी तक आई नहीं है, आने वाली है, तब आपको उसे वहां का वहीं टालने के लिए आपको इस वाले उपाय को करना है। देखिए करना क्या होगा, किसी भी दिन कर सकते हो, जरूरी नहीं है सावन के दिन, किसी भी दिन। इसीलिए बोल रहा हूं इन सभी उपायों को आप अपनी एक डायरी में नोट कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना। आपको इस तरीके से मंदार का पुष्प चाहिए। मंदार मतलब आंख का जो पौधा होता है उसका पुष्प। कौन सा वाला चाहिए, ध्यान रखना, ये चाहिए नीला गुलाबी वाला। एक ये सफेद भी होता है, तो आपको सफेद वाला बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है ना। आपको कौन सा चाहिए, ये जो नीला गुलाबी होता है ना, इस तरीके का आपको चाहिए। कितना चाहिए, एक फूल ले लेना, इसका यहां से तोड़ लेना और ये एक फूल ले लेना। इस फूल को लेकर के और साथ ही साथ एक लोटा तांबे का जल, ठीक है ना, अपने घर का शुद्ध जल, इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। देखिए इस वाले उपाय को करने के लिए कोई समय फिक्स नहीं बताया है, आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, आप कभी भी आप चले जाइए, ठीक है। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहां तक तो आप समर्पित कर ही देंगे। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में आपको उस नीले गुलाबी आंख के पुष्प को पकड़ना है, मंदार के पुष्प को पकड़ना है और शिवलिंग पर महादेव जी की जो सबसे छोटी पुत्री है अशोक सुंदरी, इस वाले स्थान पर आपको उसे पकड़े रहना है और टच करवा देना है ना। और टच करवाते हुए ही आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है कि भैया ये हमारी समस्या आने वाली है, मुझे इस चीज से डर लग रहा है, मेरी आंख फड़क रही है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है, तो ये वाली जो समस्या आने वाली है इसको हमेशा के लिए टाल दीजिए। ऐसी कामना करते हुए आपको यहां से उठा करके और इसे शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति इस तरीके से अशोक सुंदरी मैया पर इस मंदार के पुष्प को टच करवा के अपनी कामना बोल करके महादेव को समर्पित कर देते हैं, उनकी सारा जो भी आने वाला वक्त होता है बुरा वाला, वो हमेशा के लिए टल जाता है और उनके ऊपर कोई विकट समस्या नहीं आती है। ये हो गई दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आ जाता है कि वो किसी दूसरे के सामने रोने लगता है, अपने दुख या तकलीफ या कष्ट, पैसे की समस्या, कर्जे की समस्या, किसी भी चीज को लेकर के, कोई आपके पैसे लेकर के भाग गया या फिर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपके ऐसी कंडीशन आ गई है कि दूसरे के सामने रोने की कंडीशन आ गई है। तो मेरे देव आदिदेव महादेव हमेशा कहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको किसी के सामने कभी रोने नहीं दूंगा। गुरुदेव ने ये वाला उपाय कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको दूसरे के सामने रोने की कंडीशन आ जाए, तब आपको छोटा सा उपाय करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कभी जीवन में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। देखिए क्या करना होगा, इस वाले उपाय के लिए भी कोई दिन फिक्स नहीं है, आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में करना है ना। कब करना है, प्रदोष काल में शाम के समय पर करना है और इसका एक नियम बना करके करना है। देखिए सृष्टि नियम से चल रही है तो उपाय भी नियम से होगा। हफ्ते में एक बार जरूर करना है इस वाले उपाय को, आपको कभी जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस तरीके से एक मिट्टी का दीपक तैयार करना होगा जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बत्ती, है ना, और घी जो भरोगे वो भरोगे आप गाय माता का घी, गाय का घी भरोगे, ठीक है। एक तो ये दीपक ले लेना। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा एक लोटा तांबे का जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी शमी की पत्ती। देखिए गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है कि आपको कितनी शमी की पत्तियां चाहिए, जितनी आपको अवेलेबल हो जाए, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी आपको शमी की पत्तियां यहाँ पर ले लेनी है, ठीक है ना। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी आपको शमी की पत्तियां यहाँ पर ले लेनी है। जैसे ये वाला जो मैंने गोला बनाया है ना, ये पूरी एक शमी की पत्ती है। काफी सारे बंदे क्या करते हैं, ये वाली केवल इसको एक शमी पत्र समझते हैं, ये एक शमी पत्र नहीं है, ये पूरा एक शमी पत्र है। इस तरीके से आप शमी पत्र ले लेना, ठीक है। और इन तीनों चीजों को लेकर के सबसे पहले पहुंचना महादेव जी की मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है ना। लेकिन जब आप मंदिर के पास जाओगे तो मंदिर के द्वार पर एक चौखट जरूर होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाहर नंदी महाराज बैठे हुए हैं और ये होती है चौखट। तो इसी चौखट के राइट साइड में दाईं तरफ में आपको सबसे पहले जो आपने एक दीपक लिया है उस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित कर देना, ठीक है। फिर आप अंदर जाएंगे शिवलिंग के पास। तो जैसे ही आप शिवलिंग के पास में जाएंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो जाना है
और खड़े होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके चढ़ा देना है। ठीक है, अब जो आपके हाथ में एक शमी पत्र है, उस एक शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है और उससे पकड़े रह करके ही आपको महादेव जी से कामना, देखिए कैसे करनी है कि मेरे देव आदिदेव महादेव बस मुझ पर इतनी सी कृपा करना कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, जो भी मेरी समस्या है उन्हें आप हर लेना, बस मेरी आपसे इतनी सी ही विनती है। जो व्यक्ति इस तरीके से उपाय हर हफ्ते में एक बार जरूर करता है ना, कभी महादेव उसे दूसरे के सामने झुकना नहीं पड़ता है, ना ही झुकने देते हैं, उसे कभी भी जीवन में किसी भी तरीके की समस्याएं नहीं आती है। मेरे पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।